गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है 4 जनवरी, ठीक है। और हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। आज कितनी तारीख है? आज है 4 जनवरी। और हम पढ़ेंगे 3 दिसंबर की डेली 3 जनवरी की डेली करंट अफेयर। शोधकों ने अंटार्कटिका की बर्फ में की चट्टानों के नीचे, किसने? शोधकों ने, शोधकर्ताओं ने शोधकर्ताओं ने क्या किया? शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका अंटार्कटिका क्या किया? शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका की बर्फ की चट्टान के नीचे, किसकी? बर्फ की चट्टान के नीचे, चट्टानों के नीचे एक छिपी हुई समुद्री चट्टानों के नीचे एक समुद्री जीवन की एक छोटी सी टुकड़ी की खोज की है। किसकी? समुद्री जीवन की एक टुकड़ी की खोज, समुद्री जीवन की टुकड़ी की खोज, ठीक है। क्या किया शोधकों ने? क्या किया? अंटार्कटिका की चट्टानों में ये क्या कर रहे थे? खोजबीन कर रहे थे, ठीक है। इस खोजबीन में उन्हें समुद्री जीवन की एक छोटी सी टुकड़ी की खोज की। यह इस और इसमें कुछ खास पॉइंट, 1.6 मिलियन 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर पर कब्जा है। इस कब्जा मतलब बर्फ का अभी अपनी पृथ्वी पर 1.6 मिलियन किलोमीटर का कब्जा है, जिसके बावजूद इसके बावजूद ही बर्फ की चट्टानों की सबसे कम खोजी। किसकी? बर्फ की चट्टान पृथ्वी पर सबसे कम खोजा, मतलब खोजा। एक तरीके से बर्फ की चट्टान में छिपे हुए जीवन के बारे में जानने में भी अभी शोधकर्ताओं को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी 1.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पृथ्वी की जो कि सबसे कम मतलब एक तरीके से जगह है, उसको भी अभी शोधकर्ताओं ने पूरी तरह से क्या किया? उजागर नहीं कर पाया, ठीक है। समुद्री जीवन की टिप्पणी की खोज में क्या क्या मिला? इसमें 77 नई प्रजाति की 77 नई प्रजातियों के, ठीक है, क्या मिले? कृपाण कृपाण के आकार का कृपाण के आकार का बायो कृपाण के आकार का बायोजोनस मिला, ठीक है। किसके? कृपाण के आकार का ये बायोजोनस मिला, ठीक है। और इसमें कौन से? सुप्लिड कीड़ा भी मिले, कीड़े भी मिले, ठीक है। इसमें क्या हुआ? 1.6 मिलियन किलोमीटर के क्षेत्र में इनको 77 नई प्रजाति के, मतलब एक छोटे से भाग में 77 नई प्रजाति के कृपाण के आकार का जोनस और सूक्ष्म कीड़े मिले, ठीक है। ये कि समुद्र की छोटी सी जीवन की क्या है? एक झलक है, जिसको बताया गया है, जिसको वैज्ञानिकों ने खोजा या बताया इन चट्टानों के बीच में, क्योंकि बर्फ की चट्टानों में जीवन एक अलग ही तरह के चलता है। इसमें जीवन की रफ्तार आम रफ्तार से क्या हो जाती है? बहुत 10 गुना कम हो जाती है, ठीक है। विश्व प्रख्यात जीवाश्म वैज्ञानिक जीवाश्म वैज्ञानिक कह लो या वैज्ञानिक रिसर्च कह लो, ठीक है। क्या नाम था? रिचर्ड लीक कहते हैं जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड लीक ने क्या किया? इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये प्रसिद्ध
मतलब ये विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या थे, जीवाश्म वैज्ञानिक या जीवाश्म वैज्ञानिकों में से एक थे। ठीक है, इन्होंने अफ्रीका में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या क्या साबित किया, अफ्रीका में मानव के विकास को साबित किया, मानव के विकास को साबित किया। ठीक है, ये पहले वैज्ञानिक थे रिचर्ड लीक, जिन्होंने बताया कि अफ्रीका में मानव का विकास हुआ था। ठीक है, इसके लिए इन्हें मतलब एक तरीके से सबूत भी बताए थे इन्होंने, और इनका क्या हो गया, इनका निधन हो गया। ठीक है, सॉरी, इनका निधन नहीं, मतलब इन्होंने जिन व्यक्तियों का इस रिसर्च में इन्होंने ये साबित कर दिया कि अफ्रीका में मानव के विकास को साबित किया, इन्होंने कितनी 3 जनवरी को इन्होंने साबित कर दिया। इसके क्या दिए, पुख्ता सबूत है। ये इन्होंने बहुत से क्या किए, बहुत से जगह इन्होंने खुदाई करके अलग अलग प्रकार की सभ्यताओं के, मतलब एक तरीके से अलग अलग प्रकार के मानव विकास के प्रकरण को समझाया। ठीक है, मानव विकास की मौत किस तरीके से, मानव विकास की मौत के टाइम पीरियड, और उसको बताया कि मानव विकास किस किस टाइम पीरियड में इसकी किस मतलब कब डेथ हुई और किस तरीके से विकसित हो रहा था। ठीक है, इन्होंने बताया कि इन्होंने 1984 में ठीक है 1984 में इन्होंने किसके, तोकोना बॉय की खुदाई में, तोकोना बॉय की हड्डियों की खुदाई में एक इन्होंने मानव कंकाल प्राप्त किया। ठीक है, जो मानव कंकाल प्राप्त किया जो कितना 1.6 मिलियन साल पुराना था। इन्होंने क्या किया, 1984 में खुदाई की तोकोना बॉय नामक प्रसिद्ध खुदाई में इन्होंने एक 1.6 मिलियन पुराने युवा कंकाल को खोज निकाला। ठीक है, और इसकी मतलब मृत्यु जिस वजह से हुई थी उस वजह को भी इन्होंने खोज निकाला, और इस कंकाल की टाइम पीरियड को भी इन्होंने निकाल दिया कि ये कितने टाइम पीरियड का है। ठीक है, और इन्होंने इनकी क्या हो गई, इनका निधन हो गया। ठीक है, इनका निधन हो गया। ठीक है, इतने बड़े रिसर्चर थे, इनकी निधन हो गया। निधन के बाद इन्होंने मानव विकास के अफ्रीका के मानव साबित कर दिया। इन्होंने कल मतलब साबित कर दिया, और कल इनके बारे में बताया कि मानव विकास को लेके ये इन्होंने अपने विचारों को रखा, और इनका निधन हो गया। ठीक है, कितनी 3 जनवरी 2021 को। ठीक है, और 1984 में तोकोना बॉय मतलब बहुत ही फेमस आदमी थे। ठीक है, 1.6 मिलियन साल पुराने युवा कंकाल को भी इन्होंने खोज निकाला। इनके डर से ये वह केनिया में हाथियों और गैंडों को क्या था, हाथियों और गैंडों को सींग वगैरह ले जाते थे वो लोग। इन लोग अवैध कारोबार को उन्होंने क्या किया, ठप कर दिया। इन अवैध कारोबार को रोका। ठीक है, इन्होंने अवैध कारोबार को इसके रोका। ठीक है, बस इनका ये मतलब बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने अफ्रीका में मानव विकास के विकास को साबित किया, और इनकी डेथ कल हो गई। ठीक है, 1984 में तोकोना नामक बॉय की खुदाई में इनको 1.6 मिलियन साल पुराने युवक के कंकाल प्राप्त हुए, और केनिया में हाथी और गैंडा के अवैध कारोबार के रोका इन्होंने। ठीक है, ये अफ्रीका की बड़ी शक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने अफ्रीका में होने वाले नुकसान को भरपाई करने के लिए इन्होंने अलग मतलब अपने एक तरीके से जंगलों में जो जीव वगैरह हत्या होती थी उसके ऊपर इन्होंने बहुत कड़ी तरह से ध्यान दिया। ठीक है, भारत में अब 2007 से पहले जन्मे 2007 से पहले जन्मे बच्चों को क्या लगेंगे टीके लगेंगे। ठीक है, टीकाकरण होगा इनका,
करण होगा, टीकाकरण होगा। ठीक है, इन सभी बच्चों को इन सभी बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, इन सभी बच्चों को कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? कोवैक्सीन दी जाएगी। यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित वैक्सीन है, जिनको उनके भारत में सभी बच्चों को दी जाएगी, सिर्फ कोवैक्सीन। इसके अलावा कोई और अदर वैक्सीन नहीं दी जाएगी। कुछ 2007 से जन्मे पहले बच्चों को, मतलब 15 से 18 साल के बच्चों को, 15 से 18 साल वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा में उड़ीसा ने दिसंबर के दौर में, कौन से दिसंबर के दौरान, किसके दिसंबर के दौरान? 21 के दौरान यह दूसरा सबसे ज़्यादा जीएसटी में वृद्धि कर, जीएसटी को संग्रहित करने वाला दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, इसने 4080.14 करोड़ रुपए का क्या किया? जीएसटी का संग्रह किया। सिर्फ दिसंबर में ही इन्होंने दुनिया में नहीं, देश का दूसरा सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रहित करने वाला राज्य बन गया। इसने 4080.14 करोड़ रुपए की क्या इसने जीएसटी का संग्रहित किया। ठीक है, और ये अभी तक सेकंड पोजीशन पर आ गया। ठीक है, अभी से शोधकर्ताओं ने बताया कि हमारे सौर मंडल में, ठीक है, शोधकर्ताओं ने बताया कि हमारे सौर मंडल के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र से पहले संकेत किया मंडल के बाहर एक ग्रह जो चारों ओर से चुंबकीय क्षेत्र के पहले संकेत की खोज की। ठीक है, क्या हुआ? अभी जो एक टेलीस्कोप भेजी थी हार्वर्ड से पहले, जो एक अभी टेलीस्कोप भेजी थी, उसने बताया, उनके शोधकर्ताओं ने बताया कि हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से, किसके? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में है अभी वो। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बताया कि चुंबकीय क्षेत्र से बताया, मतलब टेलीस्कोप जो अभी अपने भेजी थी हार्वर्ड से पहले, अभी भेजी है फिलहाल में ही। ठीक है, जो हार्वर्ड से पहले अभी टेलीस्कोप भेजी है, ठीक है, उसने बताया, शोधकर्ताओं ने, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से निकलने से पहले ही, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के निकलने से पहले ही यह बताया, उस टेलीस्कोप ने यह बताया कि अभी उन्होंने बताया कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र से एक उपग्रह, मतलब एक नए ग्रह की खोज हुई, एक नए ग्रह की खोज हुई। उस टेलीस्कोप ने यह बताया कि अपन के यहाँ से पहले, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से निकलने से पहले ही बता दिया। ठीक है, इसने क्या होता है, एक नए ग्रह की खोज की। अभी शोधकों द्वारा यह पूरी तरह से विचाराधीन है, अभी विचाराधीन है। क्यों विचाराधीन है? इन लोगों का मानना है विचारहीन है। इन लोगों का मानना है कि यह एक्सो प्लूनेट HAT
P11B है, ठीक है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये एक एक्सोप्लैनेट HT-P-11B है। ये क्या है? 11B उपग्रह है, ठीक, मतलब ग्रह है, ठीक है। यह पृथ्वी से 103 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। मतलब कि इस ग्रह पर जाने में अपन लोगों को एक प्रकाश वर्ष की चाल से चला जाए तो अपन को 123 साल लगेंगे इस ग्रह पर पहुंचने में, ठीक है। ये चीज़ शोधकर्ताओं ने बताई है, ठीक है। अभी इस पर संशोधन है कि मतलब ये टेलीस्कोप द्वारा ये खोजा गया है, ये सही है या नहीं। अभी चुंबकीय क्षेत्र में से बाहर भी नहीं निकली अभी ये पृथ्वी के इस टेलीस्कोप ने, और इसने अपनी ग्रे मतलब एक तरीके से संकेत देना शुरू कर दिए, ठीक है, इसका कि वर्क सही चल रहा है कि नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री द्वारा क्या किया गया? जनवरी के 2022 में 2022 में इन्होंने चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय में, किसके? चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय में, चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय में, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया जनवरी 2022 और चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय में इन्होंने कल्पना चावला सेंटर खोलने के लिए, चावला सेंटर ऑफ रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्होंने कल्पना चावला सेंटर ऑफ रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को क्या किया? इन्होंने उद्घाटन कर दिया। किसने? राजनाथ सिंह ने का उद्घाटन। और उन्होंने रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए, किसके? रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की। मतलब एक तरीके से इन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए जो रक्षा करने वाले कर्मचारी वहाँ की, मतलब इसकी सुरक्षा करने वाले और रक्षा करने वाले, मतलब एक तरीके से इस स्पेस सेंटर में जो काम करने वाले कर्मचारी, उनके बच्चों के लिए 10 करोड़ की छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। योजना की घोषणा की है उन्होंने इसमें। और CUSAT 2020 में कब का 75 छात्र छात्रा, इन्होंने बताया कि CUSAT 2022 में 75 छात्राओं द्वारा जो स्पेस क्या मतलब जो उपग्रह बनाए जाएंगे उनमें से किसी एक का, मतलब इनमें से किसी एक उपग्रह को क्या ऊपर भेजा जाएगा, ठीक है। इन छात्रों के 75 उपग्रहों में से एक उपग्रह को क्या स्पेस में भेजा जाएगा। ये किसने बताया? राजनाथ सिंह ने इस चीज को बढ़ावा दिया, ठीक है। जो भी इसमें, और एक तरीके से इसमें जिसका भी स्पेस वो उपग्रह अच्छा बना होगा उसको स्पेस में भेजा जाएगा, ठीक है, उसके नाम के साथ। किसमें? CUSAT 2022 में, ठीक है। PM मोदी ने क्या किया? PM मोदी ने रानी वेलु नाचियार क्या कहता? PM मोदी ने क्या किया? रानी वेलु नाचियार, जो कि क्या की तमिलनाडु की शिवगंगा रानी थी, ठीक है, शिवगंगा रानी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले क्या किया? जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले, मतलब फर्स्ट युद्ध किया, ठीक है। मतलब इन्होंने सबसे पहले युद्ध किया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। ये पहली रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब एक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध किया था। किसके लिए? अपनी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है।
इनका टाइम पीरियड कितना था, 1980 से 1990 में। कहाँ पे, शिव गंगा संपदा पे, शिव गंगा संपदा संप्रदा पर ये इनका क्या था, अधिकार था। ठीक है, एक तरीके से यहाँ की ये रानी थी, किसकी, संपदा की। हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ने वाली ये फर्स्ट क्या थी, मतलब महिला थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध छेड़ने वाली ये कौन सी फर्स्ट रानी थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध छेड़ा था। और जिन्हें तमिलनाडु के लोग ने अपनी वीर मंगई के नाम से जानी जाती है। ये तमिलनाडु के लोगों द्वारा वीर मंगई के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, किसके, तमिलनाडु के लोग किसके नाम से, वीर मंगई के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ये रानी, ये कहाँ की, तमिलनाडु की रानी। इन्होंने, ये पहली महिला थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध का आगाज किया था। और ये युद्ध किया था इन्होंने किसके लिए, अपने शिव गंगा संपत्ति के क्या करने के लिए, रक्षा करने के लिए इन्होंने इस कदम को क्या किया था, आगे लाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और जो रह गए हैं उन लोगों को ऐड करें, क्योंकि वीडियो में क्वांटिटी तभी ज़्यादा मिलेगी जब इसमें काम सही होगा। ठीक है, और जो लोग रह गए उन लोगों को भी ऐड कर लीजिए। शाम को लूसेंट की क्लास मिलती है। ठीक है, शाम को 6 बजे लूसेंट की क्लास मिलती है रोज़।